अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप रोज़ प्लांट ज़रूर रखते होंगे और आप चाहते होंगे कि हमारे भी रोज़ प्लांट्स पे फूल भर भर के आए, प्लांट्स ग्रोथ करे, खूब कलियों से भरा रहे। देखिए जैसे कि ये प्लांट कितना खूबसूरत फ्लावरिंग इस पे कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो आज इसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपके प्लांट्स पर भी इसी तरीके से खूब कलियाँ आए, खूब फूल आए और आपका प्लांट्स भी हमेशा ऐसे ही फूलों से भरा रहे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ जिसको कि आपको कहीं मार्केट से नहीं खरीदना है, घर में ही वो आपको ईज़िली मिल जाएगा और जिसको हम अपने किचन से निकाल कर बाहर फेंकते हैं, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करके उसकी पावर को बढ़ाकर हम अपने प्लांट्स में मंथ्स में एक बार डालेंगे तो इस तरीके से हमारे रोज़ प्लांट्स भी अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे, उनके पत्ते अच्छे होंगे, सुंदर होंगे और कलियों से भर जाएँगे और इस तरीके से वो फ्लावरिंग करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बडिंग, ये देखिए कितने प्यारे रोज़ ये हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, उसको आपको मंथ्स में एक बार डालना है अपने प्लांट्स में और उसके साथ कुछ केयर टिप्स भी मैं बताऊंगी लास्ट में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फिर आप मुझसे पूछते हैं कि हमारे रोज़ उतने अच्छे ब्लूमिंग नहीं करते जितने आपके करते हैं, तो भाई इसके लिए उनकी केयर भी करनी होती है। फर्टिलाइज़र तो बहुत ज़रूरी है, साथ में केयर भी ज़रूरी है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या फ़र्टिलाइज़र है, कैसे बनाना, कैसे देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है यूज्ड चाय पत्ती, जो हम चाय बनाते हैं ना घर में और फिर उसको फेंक देते हैं। तो ये यूज़ चाय की पत्ती है जिसको कि धोकर सुखा के हम स्टोर कर लेते हैं। तो अगर आप इसको ही बस 2-3 चम्मच चाय की पत्ती इस तरीके से 2-3 चम्मच इस तरीके से लेते हैं और 15 दिन में एक बार अपने रोज़ प्लांट में डालते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपका रोज़ प्लांट हमेशा फूलों से भरा रहेगा, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। लेकिन हम चाहते हैं वो और अच्छे से ब्लूमिंग करे, पत्ते अच्छे से रहें, अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो, जल्दी से ग्रोथ लें। तो इसके लिए इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। हालांकि क्या होता है कि देखिए रोज़ का एक फूड भी आता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ घर से और निकलने वाली चीज़ों यानी कि जो वेस्ट होता है उसका यूज़ करती हूँ अपनी गार्डनिंग में और उसमें कुछ ऑर्गेनिक चीज़ को मिलाकर उसकी पावर बढ़ाती हूँ। उसमें क्या होता है, डीएपी होता है, पोटाश होता है, हॉर्न मील, बॉर्न मील, वो सब मैं यूज़ नहीं करती। इसलिए मैं आपको कई सालों से, देखिए मेरे पास 50-50 रोज़ हुआ करते थे और उनकी केयर की है, तो जो मुझे मिला है मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेस्ट फर्टिलाइज़र है रोज़ के साथ, रोज़ के लिए। तो देखिए मैं एक का बनाकर आपको दिखा रही हूँ, एक प्लांट के लिए जो 8-10 इंच की उसमें लगा हुआ है मेरा, और डाल के भी बताऊँगी और बनाकर भी। तो देखिए ये रोज़ जो चाय पत्ती है वो हमने इसमें 3 चम्मच, देखिए इस तरीके से 3 चम्मच मैंने इसमें चाय पत्ती ली है और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच सरसों खली का पाउडर। यकीन रखिए अगर आप इसको डालते हैं आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अक्टूबर में खाद देते हो, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, वो, लेकिन ये आपको मंथ में एक बार डालना है और आपका जो प्लांट है रोज़ का फूलों से भरा रहेगा। और जो केयर टिप्स है 3-4 वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 1 चम्मच डालनी है इसमें नीम खली। सरसों की खली जो हमने डाली है वो हमारे प्लांट्स में एक तरीके से जो कलियों को प्रोड्यूस करने में, और कलियां कई बार बनती हैं और सूख जाती हैं, तो उसमें हेल्प करेगा। और क्योंकि बहुत मात्रा में पोटाश और फास्फोरस होता है, जो हमने चाय पत्ती है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, ऊपर से इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। अब नीम खली डाल दी, उससे कोई फंगस, जड़ों में कोई प्रॉब्लम, वो सब नहीं होगी। ये खुद भी एक अच्छा कॉम्पोस्ट और फर्टिलाइज़र होती है। अब लास्ट में क्या है, नीम खली के बाद रोज़ का एक बेस्ट फूड, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। ये रोज़ को बहुत पसंद है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर होता है। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो ये वो पूरी करता है, पत्ते को हरा रखता है और ओवरऑल प्लांट को बहुत अच्छा रखता है, कलियों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब देखिए अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स, ये चारों चीज़ों को हमने मिला लिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर उसे अपने प्लांट्स में देंगे।
तो मैं आपको प्लांट्स में देने का तरीका भी बताती हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा और उसके साथ कुछ केयर टिप्स भी मैं बताऊँगी। अब ये देखिए, ये जो मैं प्लांट में डालने जा रही हूँ, इसमें ये जो है ये येलो रोज़ का मेरा प्लांट है और इसमें मैं डालने जा रही हूँ कॉम्पोस्ट। तो जो मैं कॉम्पोस्ट डाल रही हूँ आपको सेम ऐसे ही डालना है। अगर आपके प्लांट्स में पहले से ही पानी डला हुआ है तो उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसके बाद कॉम्पोस्ट डालने के बाद आपको थोड़ा पानी डालना है, उतना डालना है जितना पोट से निकले ना, ठीक है। तो रोज़ को बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, जब मिट्टी सूखे तभी उसमें पानी डालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको डालना है। तो देखिए, सबसे पहले पोट के साइड में अगर आपके कोई बीट्स देखिए इस तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा प्लांट है, पहले तो उनको निकाल के साफ करना है। और कई बार एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको, देखिए कई बार जो ये पोर्शन होता है ये वाला, देखिए ये जो ग्राफ्टिंग पोर्शन होता है ना यहाँ पे, इसके नीचे से ना कोई भी ब्रांच नहीं निकलनी चाहिए। ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी, और इस तरीके से देखिएगा, ये जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है जिसमें से ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, उसके नीचे से कुछ ना निकले। अगर नीचे से निकल रहा है तो यानी कि वो शक्कर है। और शक्कर क्या होता है कि एक तरीके से ये जो ना जंगली प्लांट होता है रोज़ का, उसके ऊपर ये ग्राफ्ट इंग्लिश किया जाता है। अगर इसके नीचे से जो भी निकलता है वो जंगली होता है, उस पर कुछ भी फ्लावरिंग नहीं होगी और वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपकी प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी और जंगली प्लांट्स की बढ़ेगी। तो इसलिए हमेशा जो भी इसके नीचे से कुछ निकल रहा है उसको हमें हटा देना चाहिए। तो साइड बहुत ध्यान, कई बार हम सोचते हैं हमारे प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो एक्चुअल में उसी शक्कर यानी जंगली की होती रहती है। हमें लगता है प्लांट तो बहुत बुशी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बट इस पर जो क्या है कलियाँ नहीं आ रही, तो वो इसी वजह से होती है कि शक्कर्स की जो है ग्रोथ हो जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी इसमें जड़ें भी बन रही है, आपको दिख रहा है ये। तो हमें बहुत रूट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना, साइड साइड से इस तरीके से चारों तरफ से। देखिए ये अगर ये थोड़ी बहुत डैमेज हो भी जाती है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से साइड से देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आपके प्लांट्स में गुड़ाई की ज़रूरत है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ देखिए मेरे में नहीं है तो साइड साइड से, क्योंकि इसमें प्लांट्स क्या करता है बहुत अच्छी ग्रोथ भी लेता है, ये टाइम है उसकी फ्लावरिंग का, तो ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे। इस तरीके से बस साइड साइड से मैंने मिट्टी इस तरीके से उस पर चढ़ा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस फर्टिलाइज़र को लेना है हमें, ये देखिए, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चारों तरफ हमें डालना है। ये देखिए मैंने इधर की साइड डाला है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे हमें डालना है और फिर इधर से ये ऐसे। मतलब इक्वली डालना है आपको चारों तरफ। और उसके बाद जो मिट्टी हमने साइड में की थी, इसी मिट्टी से आपको इसे दबा दीजिए, कुछ भी बाहर नहीं दिखना चाहिए आपका ये, बस। अगर आपके प्लांट को नीड है पानी की डाल दीजिए, अगर आपके प्लांट को नीड नहीं है तो जब नीड होगी तब डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें डालना है। मैं सारे प्लांट्स में अपने बनाकर डालूंगी और आपको 1 मंथ में एक बार डालना है आपका प्लांट। इसमें कुछ ही दिनों बाद मैं आपको इसका असर अपनी वीडियोस में दिखा दूंगी। मैं सारे ही प्लांट्स में डालने जा रही हूँ ये रोज़ का फर्टिलाइज़र, तो आप भी डालिएगा। और अपनी जो आपकी समस्या रहती है ना रोज़ पे कि फ्लावरिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग पाएंगे। अब मैं इसकी केयर टिप्स आपको बताती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं रोज़ प्लांट की केयर की। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपके प्लांट्स भी ब्लूमिंग करते रहें तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए। एक तो अपने प्लांट्स को फुल सनलाइट ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पे 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप प्लांट को मिले, तभी आपका प्लांट अच्छे से ब्लूमिंग करेगा। और इसको सनलाइट तो पसंद है ही, इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको उसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी। मिट्टी का ध्यान रखिए, मिट्टी में मॉइस्चर तो रहना चाहिए लेकिन मिट्टी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए
मैंने कल इसमें थोड़ा पानी डाला था, देखिए मिट्टी कैसी है। मॉइस्चर बहुत अच्छे से बना, मैं 2-3 दिन पानी ना डालूँ तब भी काम चल जाएगा, लेकिन चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मिट्टी सूख जाए तभी पानी नेक्स्ट टाइम डालना है, इसमें सूखने के बाद ही मैं पानी डालती हूँ। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो सकर्स मैंने बताया था कि जो ये ग्राफ्टेड पोर्शन होता है प्लांट का, देखिए अगर इसके नीचे से, यहाँ से इसके नीचे से कोई भी ब्रांच निकल रही है और कई बार आपने देखा होगा बिल्कुल जड़ से यहाँ से निकलती है, आप उसको तुरंत हटा दीजिए। मेरे पास इस समय मेरे किसी भी प्लांट में शक्कर नहीं है, क्योंकि मैं देखकर हटाती रहती हूँ, निकलती रहती है हटाती रहती हूँ, वरना मैं दिखाती, देखो निकल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, मिल गई एक, ये देखिए ये यहाँ प्लांट है, इसका ग्राफ्टेड पोर्शन तो ऊपर ही है, ये देखिए साइड से ये निकल रही है, ये निकल रही है ना। तो मैं इसको देखो मैंने अभी निकाल दिया, ये देखिए ये रही। तो मैं कोई भी होती है मैं तुरंत उसको निकाल देती हूँ। तो आपको भी, और इस तरीके से अगर आपके प्लांट्स में कोई इस तरीके से ये बीड्स जो भी एक्स्ट्रा प्लांट देखिए उगते हैं, ये उनको भी अगर आप जब महीने में खाद डालते हैं कुछ, अब मैं डालूँगी तो मैं ये सब हटा दूँगी, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं प्लांट की। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए हमारे रोज़ प्लांट एक पोट में होते हैं, ज़मीन में नहीं होते, तो इन्हें अच्छी ब्लूमिंग के लिए रेगुलर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आप मंथ में ज़रूर फर्टिलाइज़र इनको दें, और ताकि ये अच्छी ब्लूमिंग करते रहें। ये नहीं कि एक बार बस अक्टूबर में डाल दिया या फरवरी में डाल दिया, ऐसा नहीं है। आपको हर मंथ अगर अच्छी ब्लूमिंग चाहिए तो आपको हर मंथ इसमें फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए आपको भाई इसमें पेस्ट भी बहुत लगते हैं, तो पेस्ट एक ऑर्गेनिकली अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप एक मेरे चैनल पे भी पेस्टिसाइड है वो बना लीजिए। पेस्टिसाइड भी है, फंजीसाइड भी है, बहुत बढ़िया काम करता है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं इतना कर सकते तो सीधा आप नीम ऑयल ले लीजिए, उसका स्प्रे, उसमें फंजीसाइड डाल लीजिए 2-3 ग्राम 1 लीटर पानी में, और मंथ में एक बार अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर दीजिएगा। आपका प्लांट कोई भी फंगस पैस इसमें नहीं लगेगा। अगर आप अच्छी सनलाइट अपने प्लांट को देते हैं तब भी आपके प्लांट में कोई भी पेस्ट नहीं लगता। अदरवाइज़ स्पाइडर माइट्स रोज़ को बहुत बहुत अफेक्ट करता, हमें पता भी नहीं चलता कब वो हमारे प्लांट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता। तो रोज़ के बारे में मैंने ओवरऑल सब कुछ आपको बताया है। लास्ट में बस एक चीज़ मेरे माइंड से निकल गई थी, वो बता रही हूँ। कभी भी रोज़ प्लांट को आप लाते हो तो उसे बड़ा पॉट बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि कई बार हम रोज़ को बड़ा प्लांट पॉट दे देते हैं, जिसकी वजह से ओवर वाटरिंग होती है और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। देखिए कितनी मोटी मोटी कलियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरीके से ये ऐसे बड़े बड़े फूल खिलते हैं, और देखिए गुच्छों में कोई कोई वैरायटी इतनी सुंदर होती है, देखिए बहुत अच्छी सी। अब इनके लिए अच्छी ऐसी ब्लूमिंग के लिए रेगुलर फर्टिलाइज़र दें, रेगुलर इनका ध्यान रखें, और जो भी स्पेंट हो जाता है फ्लावर्स उसको कट कर दें। और कट करने के बाद देखिए जैसे हम यहाँ से कट कर रहे हैं, कोई भी फ्लावर या ब्रांच अगर ब्लैक पड़ गई है उसको कट करें और ऊपर से फंजीसाइड लगाएं। फंजीसाइड आपके पास नहीं है तो हल्दी का यूज़ आप कर सकते हैं, एलोवेरा भी आप लगा सकते हैं। तो रोज़ के बारे में ओवरऑल मैंने जितनी भी जानकारी थी आपको दी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रोज़ प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे, ब्लूमिंग करेंगे। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पे हाइप आए तो वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे।